हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजू अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। उसके बाद हम मेलवेयर्स करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मेलवेयर्स में से हमारे। ठीक है, लास्ट सेशन से देखें तो क्वेश्चंस आ रहे हैं वायरसेस, वर्म्स, इनसे। ठीक है, तो इसके बाद हम वो करेंगे एंड उसके बाद हमारा ये सेकेंड पार्ट का सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इट मीन्स हम इसके बाद सिर्फ हमारा एक ही टॉपिक रह जाएगा कन्वर्जन का। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एक्सेट्रा। तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी मैं आपके लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फॉर दिस टॉपिक। देखो, सबसे पहले अगर हम देखें कि नेटवर्क ऑफ टोपोलॉजीज कैसे होती है, किस तरीके से इंटरकनेक्ट होते हैं एक लैन में हमारी नोड्स, तो बेसिकली हमारी होती है ये बस टोपोलॉजी के थ्रू, रिंग, स्टार, मैश, ट्री एंड हाइब्रिड टोपोलॉजीज। तो आप इन पिक्चर से समझ सकते हैं इनको। ठीक है, बस टोपोलॉजी कैसी होती है, रिंग कैसी, स्टार कैसी, और मैश कैसी, ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजीज कैसी होती हैं। तो इनको एक बार हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक जो नोड है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। ठीक है, मैश इज ए नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद मैनी रिडेंडेंट इंटरकनेक्शंस बिटवीन नेटवर्क नोड्स। ठीक है, तो काफ़ी सारे कनेक्शंस बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ईच नोड इज कनेक्टेड टू ईच वन। ठीक है, हर एक जो नोड है एक दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल नोड होती है, उसी से ही सारी बाकी नोड्स जो हैं इंटरकनेक्टेड होती हैं। स्टार टोपोलॉजी इज ए नेटवर्क टोपोलॉजी वेयर ईच इंडिविजुअल पीस ऑफ द नेटवर्क इज अटैच्ड टू ए सेंट्रल नोड। ओके, तो इसको हम पिक्चर से भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो आप, कहाँ है हमारी स्टार टोपोलॉजी, ये रही। ठीक है, सेंट्रल नोड है और उसी से ही सारी इंटरकनेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिंग टोपोलॉजी। ये एक रिंग की तरह होती है। ठीक है, बिल्कुल एक रिंग की तरह होती है ये। ठीक है, इस तरीके से रिंग की तरह होती है, यानी कि ये वाली नोड इससे कनेक्टेड है और ये वाली इससे कनेक्टेड है, ये इससे और इससे। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इससे और इससे, तो इस तरीके से एक रिंग बनी हुई होती है, रिंग की तरह कनेक्टेड होती हैं ये। रिंग टोपोलॉजी रेफर्स टू ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ नेटवर्क सेटअप इन विच डिवाइसेज आर कनेक्टेड in a ring and pass information to each other according to their adjacent in the ring structure। तो अपने जो साथ की उनकी नोड्स हैं उन्हीं से ही ये कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो पिक्चर में भी हम देख सकते हैं, देखो साथ वाली नोड से इंटरकनेक्टेड है, आपस में क्रॉस नहीं बना हुआ। ठीक है, मैश की तरह, यानी कि हर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे जो आपके साथ वाली हैं सिर्फ उन्हीं से ही आप कनेक्टेड है, मतलब नोड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक लाइन होती है, एक केबल होती है, उसी पे ही हमारी सभी नोड्स क्या होती हैं, कनेक्टेड होती है। तो ये भी एक तरीके से रिंग की तरह ही है, जो भी आपकी साथ वाली नोड्स हैं उन्हीं से ही आप कनेक्टेड है, बट बस ये एक रिंग नहीं बना हुआ उसमें। ठीक है ना, आगे बस समझ में, यानी कि पहली नोड और लास्ट नोड आपस में नहीं मिली हुई। ठीक है, रिंग में वो भी मिली हुई होती हैं। ठीक है, bus topology is a specific kind of network topology in which all of the various devices in a network are connected to a single cable or line। ठीक है, अब है ट्री टोपोलॉजी। ये क्या है, कम्बिनेशन है हमारा लीनियर बस का और स्टार टोपोलॉजी का। ओके, यानी कि एक लाइन ही बनी हुई होती है। ठीक है, और सेंट्रल नोड से ही आगे की हमारी कनेक्टेड होती है, एक ट्री बना हुआ था इस टाइप से। ठीक है, यानी कि ये इसके साथ कनेक्टेड है और फिर ये देखा जाए तो एक लाइन ही जा रही है ना हमारी, इधर से देखे तो ये भी एक लाइन है। ओके, तो ये बस और स्टार को मिक्स करके बनी होती है। बाकी एक और है हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी, जब दो टोपोलॉजीज को हम इंटरकनेक्टेड करते हैं, जैसे यहाँ पे मैश और रिंग को हमने किया हुआ, तो कोई भी ऐसी टोपोलॉजीज, दो टोपोलॉजी या थ्री टोपोलॉजीज को हम इकट्ठा कनेक्ट करते हैं तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, तो एक बार हम इसको भी पढ़ लेते हैं। देखो, आईटी और आईसीटी में डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आईटी इज ए सबसेट ऑफ आईसीटी। ये ध्यान में रखना कि आईटी जो है वो सबसेट है आईसीटी का। आईसीटी जो है बड़ी चीज़ है और आईटी उसका एक पार्ट है। ठीक है, आईटी इज जस्ट अबाउट द कंप्यूटर एंड रिट्राइवल एंड स्टोरेज इन्फॉर्मेशन। अगर हम आईटी की बात करें तो सिर्फ वो कंप्यूटर से रिलेटेड है और उसका कैसे हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, कैसे रिट्राइवल करते हैं, कैसे स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, वहीं तक ही सीमित है। जबकि आईसीटी जो है वो ब्रॉड कंसेप्ट है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी इज यूज ऑफ एनी कंप्यूटर, स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड अदर फिजिकल डिवाइसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेस टू क्रिएट, प्रोसेस, स्टोर,
secure and exchange all forms of the electronic data। तो आईटी का यही एक बस एक कह सकते हैं डेफिनेशन है। यहाँ पे सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड है, ये कंप्यूटर तक, उसकी नेटवर्किंग तक, स्टोरेज तक, उसके फिजिकल डिवाइसेस तक, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर तक, यहीं तक ये सीमित है। बट अगर हम आईसीटी की बात करें तो आईसीटी रिलेट्स टू द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर विद इन आईटी बट आल्सो ब्रॉडन्स टू टेलीकम्युनिकेशन, ऑडियो एंड विजुअल एंड स्टोरेज टू स्टोर, ट्रांसमिट एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन। यानी कि एक आईटी जो है वो आईसीटी का पार्ट है। आईसीटी एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या क्या आ जाता है, टेलीकम्युनिकेशन भी, ऑडियो विजुअल्स भी, ठीक है, और कि उनको हम कैसे स्टोर करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, कैसे रिट्राइव करेंगे इन इंफॉर्मेशन को। ऑल ऑफ द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, सारे जो कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर है हार्डवेयर से लेकर के सॉफ्टवेयर तक, वेयर ऑल पेपर एंड मैनुअल वर्क is in the electronic form are part of IT, like printing your passbook, database, hardware system and application software like MS Excel etc. Many bank and big firms have this separate IT team to handle such things, ठीक है। तो बट आईसीटी में क्या और चीज़ आ जाती है, हमारी कम्युनिकेशन साथ में और भी आ जाता है, ठीक है। आईसीटी एज ए टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड कम्युनिकेशन इन टेक्नोलॉजीज लाइक नेटवर्किंग, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा वर अबेंडेड टू आईटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अबेंडेड कर दी हैं आईटी के साथ, ठीक है। मेड इट पॉसिबल टू स्टफ लाइक नेफ्ट है। अब देखो आईटी की अगर हम सिर्फ बात करें तो लिमिटेड हो गया ये कंप्यूटर तक, बट आईसीटी की जहाँ हम बात करें तो कम्युनिकेशन भी आ गया ना वहाँ पे एक तरीके से। जैसे कि अब हम नेफ्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने पैसे भी क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, या हम निकाल रहे हैं पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आ गई आईसीटी के अंदर, ठीक है। आई बात समझ में। आईटी के अंदर क्या आया, सिर्फ कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है उनको देखना, सिर्फ वही से सब सब्जेक्ट मैटर हो गया। बट यहाँ पे क्या आ गया, मार्केटिंग तक आ गई जो रिलेटेड है हमारी आईटी के साथ भी, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं हमारे जो शॉपिंग्स वेबसाइट्स हैं, या अगर कोई, अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये भी किसके अंदर आ गया, आईसीटी के अंदर आ गया ना, ठीक है, क्योंकि इसके साथ इंटरकनेक्ट हो गया हमारा कम्युनिकेशन भी। ओके, अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इज कंसीडर्ड ए सबसेट ऑफ आईटी। क्या आईसीटी सबसेट है आईटी का? नहीं, आईटी सबसेट है आईसीटी का। तो ये क्या हो गई, हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, ठीक है। द राइट टू यूज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमें करेक्ट बतानी है कौन सी है इनमें से। तो सेकंड वाली भी देखो क्या करेक्ट है। अगर मैं किसी चीज़ को, किसी सॉफ्टवेयर का राइट टू यूज़ देती हूँ, अब विंडो वाले हैं, उन्होंने हमें अपनी विंडो 10 है या विंडो एक्सपी है वो दे दी कि भाई यूज़ कर लो इसको, क्या हमें उसका कॉपीराइट मिल गया? नहीं मिला ना। तो ये सेकंड स्टेटमेंट में हमारी रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है हमारा नाइदर 1 और 2, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज आर ट्रू। तो इनमें से बताना है हमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। आईसीटी आर द मेन इंस्ट्रूमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन दैम। बिल्कुल करेक्ट है ये हमारी, ठीक है ना, क्योंकि मेन इंस्ट्रूमेंट है आईसीटी अगर हम देखें फॉर द क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन देम, ठीक है, उनके लिए, क्योंकि ऐप्स तो हम उसी में ही बना रहे हैं ना, किसी चीज़ की यूज़ के लिए बना रहे हैं जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं आईटी का, ठीक है। आईसीटी सपोर्ट्स द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सेपरेटिंग द कंटेंट फ्रॉम प्लेस वेयर इट बिलोंग्स फिजिकली, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है ये भी। अब सी में दिया हुआ कि ए और दो दोनों, डी में दिया हुआ the digital and virtual nature of most of the ICT products allow the expenditure for them to be maximized। बिल्कुल नहीं, maximize नहीं बल्कि minimize होते हैं। हम जो भी डिजिटल या virtual नेचर के आईसीटी प्रोडक्ट आपको मिलते हैं वहाँ पे हमारा क्या मेन फंडा होता है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो मिनिमाइज किए जाएं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। ओके,
नेक्स्ट देखो, अब हमारा जो मेन टॉपिक है आज की वीडियो का, मेलवेयर्स, वो स्टार्ट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस बने हुए हैं, देखें तो हम, ठीक है। तो मेलवेयर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, तो वन बाय वन इनको हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले देखते हैं मेलवेयर होता क्या है। मेलवेयर इज ए जनरल टर्म फॉर एनी टाइप ऑफ अनवांटेड सॉफ्टवेयर दैट डज मिसचीफ और परमानेंट डैमेज टू योर कंप्यूटर। इट मीन्स मेलवेयर वो चीज़ें हैं, अगर हम देखें तो अनवांटेड सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हम नहीं चाहते अपने कंप्यूटर में, अपने नोट्स में, अपने मोबाइल में, ठीक है। ये क्या है, या तो आपका कुछ ना कुछ चुरा लेंगे, ठीक है, या तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो ले लेंगे, या फिर आपके कंप्यूटर को ही डैमेज कर देंगे, ठीक है। malware is created by people to intentionally do mischief और damage to your computer। तो ये जान के बनाए जाते हैं, जान के आते हैं आपके कंप्यूटर में ताकि डैमेज कर सकें आपके कंप्यूटर को, ठीक है। तो मेलवेयर के अंदर अब क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है हमारा वायरस। वायरस का नाम तो सबने सुना होगा, ठीक है ना। एक कंप्यूटर वायरस इज ए पीस ऑफ मैलिशियस कंप्यूटर कोड। एक कोड है एक तरीके से दैट अटैच इटसेल्फ टू ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के साथ अटैच होता है, या फिर ईमेल के साथ, या फिर कोई कंप्यूटर फाइल के साथ, विदाउट योर परमिशन वो अटैच होता है। इट कैन डैमेज योर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड फाइल्स। ये क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है आपके सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर के हार्डवेयर को और फाइल्स को। दे आर जनरली स्प्रेड वाया ईमेल अटैचमेंट। ज़्यादातर ये ईमेल अटैचमेंट के साथ आता है, या फिर कोई आपने चीज़ डाउनलोड की, कोई सॉन्ग डाउनलोड किया या कोई मूवी डाउनलोड की, तो उसके साथ अटैच्ड है वो चीज़, ठीक है। दे रन विदाउट आवर नॉलेज, बिना आपकी नॉलेज के वो रन होना शुरू हो जाएगा और डैमेज कर देगा आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को, और हार्डवेयर को भी कर सकता है, और आपकी फाइल्स को भी ख़राब कर सकता है, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म आती है हमारी ट्रोजन हॉर्सेस की, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है। ट्रोजन हॉर्सेस, दिस इज एन एवरेज कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सेज इट विल डू वन थिंग। इट सेज can it is a game, calendar, weather monitor, but instead when you run the program it damages your computer, ठीक है। ये एक तरीके का प्रोग्राम ही होता है, किसी के साथ अटैच नहीं है, खुद ही एक प्रोग्राम होता है जिसको आप, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये गेम है, गेम खेल लो, या कैलेंडर है, या वेदर मॉनिटर है, बट जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, प्रोग्राम रन करना शुरू कर देता है और आपके कंप्यूटर को डैमेज कर देता है, ठीक है। इसी के अंदर आता है हमारा रैट्स, यानी रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स, ठीक है। दिस इज ए ट्रोजन दैट इनफैक्ट्स योर कंप्यूटर द सेम वे ए ट्रोजन हॉर्स डज। तो बिल्कुल सेम वे में ही आता है ये, यानी कि गेम या कैलेंडर या इस तरीके की चीज़ ही के थ्रू, बट इट लेट्स एक क्रिमिनल व्यू। तो एक क्रिमिनल व्यू बन जाता है इसका। वो कैसे चेंज करेगा, मॉनिटर, रिकॉर्ड एंड कंट्रोल योर कंप्यूटर थ्रू योर इंटरनेट कनेक्शन। आपके इंटरनेट कनेक्शन से वो आपके कंप्यूटर को, रैट्स क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर को रिमोट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दे कैन एक्सपोज यू स्कैम्स बाय मेकिंग योर कंप्यूटर थिंक दैट फ्रॉडुलेंट वेबसाइट इज एक्चुअली वेबसाइट you trust, therefore gaining access to password and other information that will allow the criminal to steal your money or identity, ठीक है। या तो देखो आपके कंप्यूटर को वो रिमोट कर लेगा पूरी तरीके से, तो क्या करेगा वो, खुद ही कोई ना कोई वेबसाइट भी एक्चुअली वैसी ही सेम बना देता है, जैसी जैसे मान लो आपका अकाउंट SBI बैंक में है, तो बिल्कुल सेम वैसी वेबसाइट बना देगा, और आपको वहाँ पे आप जब पासवर्ड वगैरह एंटर करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन स्टील कर लेगा, ठीक है। फाइंड योर फाइल, या फाइंड कर सकता है आपकी फाइल को, व्यू कर सकता है, कॉपी कर सकता है, अल्टर कर सकता है, डिलीट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, पॉपअप कैप्चर वीडियो कर सकता है, और ऑडियो एंड सेंड टू द क्रिमिनल PC भेज सकता है, ठीक है। रिकॉर्ड योर टाइपिंग, जो आप टाइपिंग कर रहे हैं उसको भी रिकॉर्ड कर सकता है और सेंड करता है इंफॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर को। रन एंड एंड प्रोग्राम, प्रोसेस एंड कनेक्शन ऑन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम रन कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। यूज योर कंप्यूटर एज ए पार्ट ऑफ ज़ोंबी आर्मी एंड बॉट। तो आपके कंप्यूटर को वो ज़ोंबी आर्मी और बॉट की तरह भी ट्रीट कर सकता है। अब ये ज़ोंबी आर्मी और बॉट क्या है, इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। देखो ज़ोंबी आर्मी और बॉटनेट्स क्या होते हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ
कंप्यूटर्स, लार्ज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं दैट क्रिमिनल्स कंट्रोल्स, ठीक है, जिनको क्रिमिनल्स कंट्रोल कर रहे हैं, दैट आर यूज टू ओवरवेलम सर्वर विद मैसेज एंड स्प्रेड वायरसेस एंड स्पाईवेयर। तो अलग तरीके के वायरसेस वो स्प्रेड करते हैं। यानी कि मान लो आपके कंप्यूटर में रैट्स आ गया, तो वो क्या कर सकता है, आपको इस आर्मी में, ज़ुम्बी आर्मी में भी आपके नोड को डाल सकता है। और ये क्या करती है, एक तरीके से बहुत सारे कंप्यूटर्स को दूसरे कंप्यूटर्स के लिए भी खतरा बना देती है। जैसे मान लो किसी ने मेरे कंप्यूटर पे किया, तो मैंने कोई फाइल किसी और को ट्रांसफ़र करी, तो वो भी उसी के अंदर आ जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो सारे इसके अंदर आते जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या होता है, देखो, ए पीस ऑफ कंप्यूटर कोड, ये भी एक तरीके का कंप्यूटर कोड है, दैट इज एबल टू सेंड इटसेल्फ टू मैनी कंप्यूटर बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट फाइल और इंफॉर्मेशन दे गॉट इनटू योर कंप्यूटर वाया ईमेल। ये भी वाया ईमेल ही आता है। और ठीक है, worms multiply and use up a computer memory causing the computer to stop। worms जो होता है वो मल्टीप्लाई होता जाता है, ठीक है, और आपकी कंप्यूटर की मेमोरी को हैक कर लेता है, जिससे आपका कंप्यूटर स्टॉप हो जाता है। यानी कि अगर कंप्यूटर में वर्म आ गया, ये भी ईमेल अटैचमेंट के थ्रू आता है जैसे वायरस आता है, बट वायरस में ये सिचुएशन नहीं होती। वर्म में क्या होता है, वो अपने आप को ही मल्टीप्लाई करता जाता है, ठीक है, जिससे आपके कंप्यूटर की मेमोरी का स्पेस भर जाता है और आपका कंप्यूटर जो वो वर्क करना बंद कर देता है। दे कैन नाउ आल्सो कॉज डैमेज टू योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर को डैमेज भी कर सकता है, ठीक है। जैसे बर्थ कैसे हुआ, यहाँ पे अटैकर इंट्रोड्यूसेस वर्म्स टू द इंटरनेट, ठीक है, फिर उसके बाद इन्फेक्शन हो गया इस कंप्यूटर से ईमेल अटैचमेंट के थ्रू या किसी भी तरीके से, अब वो आपके कंप्यूटर में आया, ठीक है। अब ये जब दूसरों को सेंड करेगा ना, तो ये स्प्रेड भी करेगा, मल्टीप्लाई भी करेगा, ठीक है। द worm spread itself to multiple computers around the world also called zombies। अगर ये यही worm जो है वो बहुत दूसरे कंप्यूटर्स को भी मतलब अपने अंदर ले ले, तो वही ज़ुम्बी आर्मी बन जाएगी, ठीक है ना, और इस तरीके से वो अटैक करेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, ट्रोजन हॉर्सेस एंड वॉर्म्स आर बोथ कंसीडर टू बी वायरसेस, ठीक है, दोनों को आप एक वायरस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि ट्रोजन हॉर्सेस और जो वॉर्म्स है वो वायरसेस की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। वट डू ट्रोजन एंड वॉर्म्स हैव इन कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वॉर्म्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ट्रोजन हॉर्सेस भी मल्टीप्लाई होकर स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है। अब डिफरेंट क्या बना रहे हैं इनको, ट्रोजन गेट इनटू योर कंप्यूटर वाया ए प्रोग्राम, ट्रोजन जो है वो एक प्रोग्राम के थ्रू आएगा, जैसे कोई गेम है वो आप रन कर रहे हैं, या फिर आपने कोई कैलेंडर या वेदर का जो रिकॉर्डर है वो आपने रन कर दिया तो होगा, ठीक है। देन डैमेज विल डिस्ट्रॉय प्रोग्राम एंड फाइल्स, आपकी फाइल्स और प्रोग्राम को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। वर्म्स जो है वो ईमेल के थ्रू आएगा, ठीक है, एंड कैन डैमेज योर कंप्यूटर और कोज टू द कंप्यूटर एंड मल्टीप्लाई करेगा। तो ट्रोजन हॉर्सेस और वर्म्स में ये हमारा क्या कह सकते हैं हम, डिफरेंस है, ठीक है। दोनों ही क्या है, वायरसेस हैं एक तरीके के, ठीक है। ये ईमेल के थ्रू आएगा, ये प्रोग्राम के थ्रू रन करेगा, ठीक है। अब ट्रोजन में और ये यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस। डिस्ट्रॉय फाइल्स एंड प्रोग्राम्स एंटर वाया प्रोग्राम, कैन डैमेज योर कंप्यूटर फाइल्स एंड मल्टीप्लाई, टेक्स अप योर कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टॉप योर कंप्यूटर एंटर वाया ईमेल। तो ये ध्यान रखना है, ये मल्टीप्लाई करेगा और आपकी मेमोरी को भी क्या करेगा, फिल कर देगा, और उससे आपका कंप्यूटर भी स्टॉप हो सकता है। स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर, स्प्रेड दोनों हो सकते हैं, ट्रोजन भी और वॉर्म भी, दोनों ही स्प्रेड हो सकते हैं दूसरे कंप्यूटर में भी, ठीक है, यानी ज़ुम्बी आर्मी दोनों की बन सकती है। अब आता है हमारा लॉजिकल बॉम्ब। ए लॉजिक बॉम्ब स्टार्ट्स व्हेन ए स्पेसिफिक इवेंट अकर, इट कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ मैलिशियस टास्क सच एज रिलीजिंग ए वायरस, वॉर्म्स एंड अदर कोड टू अटैक ए सिस्टम। अब लॉजिकल बॉम्ब क्या है, खुद कुछ नहीं है, लॉजिकल बॉम्ब एक कम्बिनेशन है, आप कह सकते हैं वायरसेस एंड वॉर्म्स का बॉम्ब है। बॉम्ब के अंदर क्या है, बहुत सारे हम कहते हैं ना
एक बॉम्ब है तो बॉम्ब के अंदर एक्सप्लोजर्स तो बहुत सारे हैं ना, तो उसी तरीके से वायरस, वॉर्म और अदर कोड भी हो सकते हैं, वो इकट्ठे मिलके एक सिस्टम पे अटैक करेंगे। इन एंड ऑफ इट सेल्फ कैन नॉट कॉज फिजिकल डैमेज टू, वो खुद कुछ नहीं कर रहा, मतलब एक बॉम्ब नाम क्या है जब कम्बिनेशन है उसका, ठीक है ना, वो लॉजिकल बॉम्ब जो है वो खुद थोड़ा ना कुछ है जो कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो वायरसेस हैं जो बॉम्ब्स है वो अटैक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर डाउनलोड्स इनटू योर कंप्यूटर विदाउट यू नोइंग इट, यानी स्पाईवेयर जो है आपके कंप्यूटर में कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा और स्पाईवेयर डाउनलोड हो जाएगा। इट कैन कलेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी ले सकता है, जैसे पासवर्ड हो गया या क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, वेबसाइट यू विजिट, कौन सी वेबसाइट पे आप विजिट करते हैं, ट्रांसमिट दिस टू थर्ड पार्टी, तो ये थर्ड पार्टी को बता सकता है। कैन आल्सो चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन तक चेंज कर सकता है। पुट एडवर्टाइजमेंट ऑन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर पे एडवर्टाइजमेंट भी ये डाल सकता है। स्पाई में तो ना स्पाई कैमराज होते हैं जैसे, तो वो स्पाईवेयर है, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से ये आ गया आपके कंप्यूटर में, और आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर देगा और डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट आपके कंप्यूटर पर डाल सकता है वो, और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी ट्रांसमिट कर सकता है थर्ड पार्टी को, ठीक है। उसके बाद आता है एडवेयर। एडवेयर सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्लेज बैनर एंड पॉपअप एड्स ऑन योर कंप्यूटर, तो एडवेयर क्या है, एड्स से समझते हो ना, एडवर्टीजमेंट, ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा बैनर पॉपअप एड्स टू योर कंप्यूटर। इट डाउनलोड्स टू योर कंप्यूटर व्हेन यू एक्सेस सर्टेन इंटरनेट साइट, ये तब आ जाता है जब आप एक्सेस करते हैं कोई सर्टेन इंटरनेट साइट को और यू एग्री टू डाउनलोड इट, फिर आप उसको एग्री करते हैं डाउनलोड करने के लिए। व्हेन यूजिंग सर्टेन फ्रीवेयर और शेयरवेयर, जब आप कोई फ्रीवेयर या शेयरवेयर लेते हैं ना तब। एडवेयर कैन कंटेन स्पाईवेयर, अब ये एडवेयर जो हैं वो क्या कर सकते हैं, स्पाईवेयर हो सकते हैं उसमें, ठीक है, ये ऊपर वाला स्पाईवेयर जो आपकी सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सकता है। एडवेयर का मतलब एक तरीके से ऐड के थ्रू आएगा, आता है ना कि आप ये वाला सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसी वेबसाइट से कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपने करा, ठीक है, आपके पास एक पॉपअप आया, ऐड आया, आपने वहाँ से फिर क्या किया, उसको डाउनलोड कर लिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से आपको वहाँ पे स्पाईवेयर भी आ सकता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कई बार ऐड आती हैं, ठीक है, तो ताकि उनकी अर्निंग हो सके तो काफ़ी सारी एड्स वो लगा देते हैं, बट कई बार क्या हो सकता है उसमें स्पाईवेयर भी हो सकता है और जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ले सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्पैम। अब स्पैम क्या है, जस्ट देखा जाए तो एक जंक ईमेल है, ठीक है, जंक मेल दैट यू डिडंट आस्क फॉर, जिसको आपने कहा नहीं है, ठीक है, आए, आपको नहीं पता कहाँ से आ गई, आ जाती है ना स्पैम। वे टू रिड्यूस स्पैम, आप किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं स्पैम को, डिलीट जंक ईमेल मैसेजेस विदाउट ओपनिंग देम, उन्हें ओपन करने से पहले ही आप बंद कर दें या डिलीट कर दें, रिप्लाई ना करें कभी भी, और कभी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दें, ठीक है, इन मैसेजेस पे। थिंक ट्वाइस बिफोर यू ओपन अटैचमेंट, ठीक है, अगर कोई आप अटैचमेंट है या जो उसके साथ कोई लिंक या ईमेल दिया हुआ है तो उस मैसेज को भी ओपन करने से पहले सोचें, ठीक है। डू नॉट बाय एनीथिंग और गिव एनी चैरिटी प्रमोटेड थ्रू स्पैम, अगर स्पैम के थ्रू कोई भी ऐसे कहते हैं कि आप यहाँ चैरिटी कर दें या फिर हमें पैसे दें, तो ऐसे कोई चीज़ खरीदने को कहें तो नहीं खरीदनी है, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट चेन ईमेल मैसेजेस, तो कई बार चेन ईमेल मैसेजेस आते हैं ना, आप इनको, ये जो ईमेल है 10 लोगों को दो, आपकी मनोकामना पूरी होगी, तो इस तरीके से ये स्पैम मैसेजेस आते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, डिलीट करना चाहिए, फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फिशिंग। फिशिंग में क्या है, दिस इज़ अनदर वे हैकर्स ट्राई टू गेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, they use email to do this, they send you a fake request acting like it is from a bank, ठीक है। फिशिंग में क्या होता है, वो कैसे कहेंगे कि हम बैंक से हैं, तो इस तरीके की फेक मेल्स आती हैं, और अदर इंस्टीट्यूशन आस्किंग फॉर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, या फिर कोई और अदर इंस्टीट्यूशन बन के मतलब मेल करेंगे आपको,
और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। यू क्लिक ए लिंक, अगर आपने लिंक पे क्लिक कर दिया, कहेंगे ना इस लिंक पे क्लिक करो, ठीक है, और इट टेक्स ए फेक वेबसाइट, तो बिल्कुल फेक वेबसाइट वहाँ पे ओपन हो जाएगी, बिल्कुल इमिटेट करेगी जो इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। मान लो आप बैंक से कोई दिखाएंगे कि बैंक से मेल आई है, और बिल्कुल जब उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल सेम आपके बैंक के ही वेबसाइट लगेगी। इफ़ यू गिव योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन कैन रिजल्ट इन आइडेंटिटी थेफ्ट, तो यहाँ पे क्या है कि आपकी आइडेंटिटी चोरी की जा सकती है, आपका जो आईडी पासवर्ड है वो चोरी किया जा सकता है, ठीक है। देखते हैं ब्राउज़र हाईजैकर्स क्या होते हैं। देखो एक प्रोग्राम होता है जो अपने आप को खुद को ब्राउज़र होम पेज की तरफ ले जाता है, यानी कि जैसे आपका ब्राउज़र्स है होम पेज पे वैसे ही अपने आप को पुट कर देता है। जब आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे शो होती हैं एड्स फॉर पोर्नोग्राफी एंड एड्स पोर्नोग्राफी बुकमार्क्स एक्सेट्रा। सो इट डज़ नॉट डैमेज योर कंप्यूटर, ये डैमेज नहीं करेगा आपके कंप्यूटर का, बट गलत तरफ ले जाता है, ठीक है। होएक्स क्या है, ए फेक कंप्यूटर मैसेज और ए चेन लेटर। एक फेक कंप्यूटर मैसेज आ सकता है, चेन लेटर आ सकता है कि आपने आगे आगे फॉरवर्ड करना है इसको। कैसे आएगा, वाया ईमेल आता है। दे आर रिटर्न फॉर वन पर्पस टू बी सेंड टू एवरी वन टू यू नोट, ठीक है। ये कहा जाता है कि सबको दो, आप ये सबको अपने जितने फ्रेंड्स हैं सबको ये फॉरवर्ड करो। वहाँ पे कोई वार्निंग मैसेजेस हो सकता है, कोई न्यू वायरस के बारे में, या फिर कोई कह सकते हैं कि कोई जैसे प्रमोट करने के लिए मनी मेकिंग स्कीम, ठीक है, कि आप ऐसे करो आपके पैसे बनेंगे, तो इस तरीके से कोई स्कीम दे सकते हैं। या फिर कई बार क्या होता है, ये होएक्स क्या कह सकते हैं कि आपको क्या करनी है, फाइल्स जो हैं वो डिलीट करनी है अपने कंप्यूटर से, नहीं तो आपका जो कंप्यूटर है वर्क करना बंद कर देगा। बट क्या होता है, आप जब वो फाइल्स को रिमूव करते हैं तो वो आपका कंप्यूटर वर्क करना बंद कर देता है असल में, ठीक है। Next is scareware. Scareware is a type of malware that uses social engineering and fear tactics to trick victims into purchasing and downloading unwanted and potential dangerous software, ठीक है। यानी कि कई बार क्या होता है, डराते हैं कि भैया बहुत सारे आपके कंप्यूटर में मेलवेयर्स का अटैक हो रहा है, प्लीज़ आप इस एंटीवायरस को परचेज़ कर लें। तो इस तरीके के जो आते हैं वो होते हैं स्केयरवेयर, ठीक है। उसके बाद है स्नीफर्स। ए स्नीफर इज़ एन एप्लीकेशन दैट कैन कैप्चर नेटवर्क पैकेट्स। ये क्या कर सकती है, आपके जो जब ट्रांसमिट हो रहा है ना डाटा, उस टाइम पे नेटवर्क पैकेट्स को कैप्चर कर सकते हैं। स्नीफर आर आल्सो नोन एज नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर, इनको हम नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर भी कह सकते हैं, ठीक है। while protocols analyzer are really network troubleshooting tools, they are used by hackers। ये कौन यूज़ करते हैं, hackers, for hacking network को हैक करने के लिए। if the network packets are not encrypted, अगर आपका मैसेज जो है नेटवर्क जो पैकेट्स है वो इनक्रिप्टेड नहीं है, तो डाटा विद इन द नेटवर्क पैकेट्स कैन बी रीड यूजिंग स्नीफर्स, तो जो आपका डाटा है वो रीड किया जा सकता है स्नीफर्स के द्वारा। स्नीफर्स आर यूज्ड बाय हैकर्स टू कैप्चर सेंसिटिव नेटवर्क इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड, अकाउंट इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, ओके। नेक्स्ट है हमारा रूट किट। अब देखो रूट किट क्या है, ए रूट किट इज़ ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट अलाउज एन unauthorized user to have privileged access to computer and to restricted areas of its software, okay। एक तरीके का malicious सॉफ्टवेयर है जो अनऑथोराइज्ड यूज़र्स को आपके कंप्यूटर का एक्सेस दे देता है, ठीक है। ए रूट किट में कंटेन्स ए नंबर ऑफ मैलिशियस टूल्स, कई सारे मैलिशियस टूल्स हो सकते हैं, जैसे की लॉगर्स हो सकता है, यानी कि आपका जो पासवर्ड है जो आपका आईडी है वो ले सकता है। बैंकिंग क्रेडेंशियल्स स्टीलर्स हो सकते हैं उसके अंदर, पासवर्ड स्टीलर्स हो सकते हैं, एंटीवायरस डिसेबलर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आ सकते हैं या बहुत हो सकते हैं, ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर्स रिमेन हिडन इन द कंप्यूटर एंड अलाउ द अटैकर टू रिमोट एक्सेस टू योर कंप्यूटर, यानी कि आपका जो कंप्यूटर है रूट किट में काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं हमारी, ठीक है। और उसमें क्या हो सकता है कि आपका जो कंप्यूटर है कोई और रिमोट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कुकीज़ क्या होती हैं, एक तरीके का मेलवेयर नहीं है ये, दीज आर प्रोग्राम्स और इंफॉर्मेशन सीक्रेटली स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर स्पेशली द इंटरनेट ब्राउज़र्स, ठीक है।
विच अलाउज अदर यूज़र टू मॉनिटर द इंटरनेट एक्टिविटीज़ ऑफ ए पर्सन। तो यहाँ पे जैसे कई बार आता है ना, दिस वेबसाइट इज़ यूजिंग योर कुकीज़, तो इसका मतलब वहाँ से उनको पता लगता है कि आप किन किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, फिर वो आप ही के इंटरेस्ट की चीज़ें बार बार आती हैं। ठीक है, मान लो मैंने कभी कोई चीज़ सर्च की फूड से रिलेटेड या घर के सामान से रिलेटेड, तो आपको वहाँ पे फिर बाद में वो क्या करेंगे, उसी तरह के नेचर की वेबसाइट जो हैं वो शो होने लग जाएंगी नीचे। तो दैट मीन्स दे आर यूजिंग योर कुकीज़। ठीक है, दीज प्रोग्राम्स यूजुअली मॉनिटर द ब्राउजिंग नेचर ऑफ ए पर्सन। तो यहाँ पे उसे पता चलता है कि इसका क्या ब्राउजिंग नेचर है, किस किस चीज़ों पे वो ज़्यादा रिसर्च कर रहा है। ठीक है, सो दैट द कंपनीज कैन क्रिएट बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ताकि उसको पता लगे कि वो कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकता है, बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। दैट्स इट। ठीक है, अभी बीच में एक वर्ड आया था सोशल इंजीनियरिंग, तो वो क्या होता है, द यूज़ ऑफ सोशल ट्रिक्स और साइकोलॉजी टू गेन एक्सेस ऑफ सिक्योर्ड सिस्टम। ठीक है, यानी कि कुछ टैक्टिक्स, कुछ ऐसे यूज़ करना ताकि हम एक्सेस कर सके दूसरे के सिक्योर सिस्टम को। द गोल इज़ to trick people into revealing password and other information. ठीक है, an example is when an hacker calls a company pretending to be an employee in order to learn secrets about the internal network। मान लो कोई हैकर है, वो क्या प्रिटेंड कर रहा है कि मैं आपकी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, ताकि उसके सीक्रेट्स जो हैं इंटरनल नेटवर्क के वो जान सके। ठीक है, sometimes this method is used in emails such as title you have won a prize, and in the email they want you to reveal the personal information and that might gain them access to your bank account etc। जैसे पीछे एक आ रहा था ना कि एक स्टूडेंट बन के फ़ोन कर रही थी एक लड़की, एक किसी को भी, कि भाई गलती से मैंने फ़ीस पे करनी थी अपने किसी इंस्टीट्यूशन पे, तो आपका गलती से नंबर चला गया है, तो आपके नंबर पे मेरा OTP आएगा। ठीक है, प्लीज़ वो OTP मुझे दे देना। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो भी चीज़ें होती हैं, तो वो कोई OTP किसी ने दे दिया तो उसका पैसा निकाल लेते थे वो। ठीक है, ये सोच के कि बेचारी मदद में है, उसने आपका गलती से नंबर दे दिया कि मेरा नंबर और आपका नंबर मैच करता है। ठीक है ना, थोड़ा सा मैच करता है, जिसकी वजह से मैंने आपका नंबर दे दिया है, वहाँ पे OTP आपके नंबर पे आएगा, प्लीज़ वो नंबर दे देना। तो ये सब क्या है, दिस काइंड्स ऑफ टाइप्स है सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए यहाँ पे डाला मैंने। ठीक है, अब देखो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर दैट डिटेक्ट्स वायरसेस कमिंग इनटू योर कंप्यूटर एंड अटेम्प्ट्स टू गेट रिड ऑफ देम। ठीक है, दीज हेल्प्स योर कंप्यूटर। तो ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे आपके कंप्यूटर को, डिटेक्ट कर सकते हैं वायरसेस जो आपके कंप्यूटर पे आ रहे हैं। ठीक है, सम वेज टू अवॉइड वायरसेस। तो वायरसेस को अवॉइड करने के लिए कुछ वेज क्या है, नेवर ओपन एन ईमेल फ्रॉम द स्ट्रेंजर। कोई भी स्ट्रेंजर से आपको ईमेल आती है तो क्या नहीं करनी चाहिए, ओपन नहीं करनी चाहिए। नेवर ओपन एन ईमेल अटैचमेंट, कोई भी ईमेल अटैचमेंट ओपन नहीं करनी चाहिए अनलेस यू नो एग्जैक्टली व्हाट द ईमेल अटैचमेंट इज़। अगर आपको पता नहीं है कि वो अटैचमेंट कहाँ से आई है या एग्जैक्टली उसमें क्या है। यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड कीप इट अप टू डेट, यानी कि उसे अपडेट करते रहें अपने एंटीवायरस को और यूज़ करें। कीप करंट विद माइक्रोसॉफ्ट विंडो अपडेट्स। ठीक है, अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडो को भी अपडेट करते रहें। डिसेबल कर दे प्रीव्यू फाइल्स। ठीक है, इन योर ईमेल प्रोग्राम में जो प्रीव्यू फाइल्स हैं उसको डिसेबल कर दे। डिसेबल जावा स्क्रिप्टिंग एंड फ्लैश ऑफ योर वेब ब्राउज़र। ठीक है, जो आपका वेब ब्राउज़र है उसमें जो जावा स्क्रिप्टिंग है, फ्लैश है, उसको भी आप डिसेबल करें। ओनली अलाउ दैम व्हेन यू नो फॉर सर्टेन दैट यू आर एट द सेफ वेबसाइट। जब सिर्फ तभी अलाउ करें जब आपको पता है कि आप सेफ वेबसाइट पर हैं। ओके, अब देखो यूज़ करें फायरवॉल का। अब फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल कैन बी आइदर ए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी हो सकता है। ठीक है, ए फायरवॉल इज़ एसेंशियल इन हेल्पिंग टू कीप आउट हैकर्स। ठीक है, ये क्या करेगा, कीप आउट करेगा हैकर्स को, वायरसेस वॉर्म्स दैट ट्राई टू रीच योर कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर फायरवॉल इज़ ए रूटर। एक हार्डवेयर फायरवॉल देखे तो एक राउटर जो होता है वो होता है हमारा, क्योंकि उसी से हम करते हैं, फिर अपना पासवर्ड होता है उसमें। एन एग्जाम्पल ऑफ ए सॉफ्टवेयर फायरवॉल इज़
कमांडो फायरवॉल हो गया, जैसे कोई भी एंटीवायरस है विच ब्लॉक्स आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन सच एज स्पाईवेयर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द थर्ड पार्टी और BOTS, ठीक है। विंडो एक्सपी आल्सो कम्स विद फायरवॉल, विंडो एक्सपी फायरवॉल के साथ आती है, बट इट्स इज़ ओनली मोनिटर्स इनकमिंग अटैकर्स, सिर्फ इनकमिंग अटैकर्स को ही देखती है वो, ठीक है। यू शुड आल्सो यूज़ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करने चाहिए फायरवॉल के तौर पे, ओके। और कैसे हम बच सकते हैं स्पाईवेयर से, क्योंकि उसका तो पता ही नहीं लगता ना स्पाईवेयर्स का। मेक श्योर यू रन वन और मोर एंटी स्पाईवेयर एप्लीकेशंस, ठीक है। मेक श्योर यू हैव सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फायरवॉल होने चाहिए एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। बीवेयर ऑफ पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग सर्विसेज, मोस्ट इंक्लूड स्पाईवेयर इन देयर इंस्टॉलेशन पैकेजेस, ठीक है। ज़्यादातर जो होते हैं वो इंस्टॉलेशन पैकेजेस में ही होते हैं स्पाईवेयर, ठीक है। तो इससे बचना चाहिए पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग से। वॉच आउट फॉर कुकीज़, अपनी कुकीज़ पे वॉच आउट करना चाहिए। डिलीट अनसॉलिटेटेड ईमेल, जो स्पैम आते हैं उनको ओपन नहीं करना चाहिए और डिलीट कर देना चाहिए। डू नॉट इंस्टॉल एनीथिंग विदाउट नोइंग व्हाट इट इज़, बिना जाने उसको डाउनलोड नहीं करना है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट ड्राइव बाय डाउनलोड्स, ठीक है। अपने आप को बचाएं ड्राइव बाय मतलब बहुत ज़्यादा डाउनलोड से अपने आप को बचाएं, ठीक है। मेक श्योर योर ब्राउज़र सिक्योरिटी सेटिंग इज़ एट लीस्ट मीडियम, ठीक है। एट लीस्ट मीडियम तो हो आपकी ब्राउज़र की सिक्योरिटी भी, ठीक है। डिनाई एनी अनरिक्वेस्टेड एक्टिव एक्स इंस्टॉल्स, ठीक है। कीप अप टू डेट ऑन स्पाईवेयर्स, चेकआउट pestpatrol.com, ये जो होती है ना यहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है स्पाईवेयर्स के बारे में, तो अपडेट करते रहें अपने आप को, ठीक है। सो that is all for today. We will meet in the next video. Till then, stay blessed, keep study. Okay, bye bye.